हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अता खान ऑफिशियल। अच्छा, अभी आज ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, टाइम 31 अक्टूबर है आज और ऑलमोस्ट 11:19 हो रहे हैं सुबह के। अभी ट्रेड सेटअप बनाते हैं। एक काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि ट्रेड सेटअप्स बनाना सिखाएं हमें, तो जो मेरी स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक मैं ट्रेड सेटअप कैसे बनाता हूँ। सबसे पहले मैं लिक्विडिटी यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर डिटरमिन करूंगा कि ऑलमोस्ट यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। एक इधर है, कॉइन का नाम है सुई, और 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी एक लिक्विडिटी ऑलमोस्ट इस पॉइंट के ऊपर पड़ी हुई है और एक लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है इसके 2.3 के ऊपर। ठीक है, इसका जो 24 आवर्स वॉल्यूम है सुई का वो $796.56 मिलियन का है। अभी यहाँ से अब मैं आऊंगा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर 2 आवर्स पे। ये जोन बेसिकली आप देख लें, ये आइडेंटिफाई हो गया। इसके दरमियान अब हमने अपना ट्रेडिंग सेटअप निकालना है। ठीक है, अब 2 आवर्स में जो आप देख सकते हैं कि तकरीबन ये लिक्विडिटी फॉर्म हो रही है यहाँ पे थोड़ी सी, और थोड़ी सी इस साइड पे पड़ी हुई है। हमने लिक्विडिटीज बेसिकली निकालनी है, आइडेंटिफाई करनी है पहले। उसके बाद ये पड़ी हुई है, थोड़ी सी लिक्विडिटी है। फिर एक लिक्विडिटी पॉइंट ये है। अभी ये 2 आवर्स टाइम फ्रेम के ऊपर ये आपके सामने लिक्विडिटी है और ये इस टाइम कंसोलिडेट कर रहा है विद इन दिस पैटर्न बिटवीन $1.9 टू ऑलमोस्ट $2 के दरमियान। एक दफा दोबारा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बेसिकली मैं मार्केट ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली अभी हम करेंगे क्या, अभी हमने ये कंसोलिडेशन पीरियड है इसका चल रहा है, यहाँ से हमने इसका पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है। या तो ये इस पॉइंट से ब्रेक करे नीचे या इस पॉइंट से ऊपर ब्रेक करे। अगर तो इस पॉइंट से नीचे ब्रेक करती है तो हम शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट हमारा होगा 1.8 का, दूसरा टारगेट हमारा होगा 1.6 का। अगर मार्केट ऊपर से ब्रेक करती है तो हमारा टारगेट आपके ऊपर, ये हमने पहले आइडेंटिफाई किया हुआ है, 2.3 का है इस पॉइंट से। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर है। तो अभी बेसिकली ये जो कंसोलिडेशन चल रही है, इसके ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर टूटेगा तो हमें कोई एग्जैक्ट पिक्चर मिलेगी कि हमने शॉर्ट करना है कि हमने लॉन्ग करना है। मेरे लिए अभी ये नो ट्रेड जोन है। ठीक है, इस यही स्ट्रेटजी मैं स्विंग ट्रेड्स में भी यूज करता हूँ, यही स्ट्रेटजी डे ट्रेडिंग के लिए भी मैं यूज करता हूँ, यही मेरी स्ट्रेटजी है स्कैल्पिंग में भी होती है। तो जब तक क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अभी 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखें तो एक क्लियर यहाँ पे सपोर्ट टाइप बन रहा है। ये बेसिकली पहला स्ट्रक्चर टूटता है, उसके बाद मार्केट यहाँ तक आ सकती है। ये स्कैल्पिंग के लिए बता रहा हूँ। अगर तो ये स्ट्रक्चर टूटता है तो हम ये स्कैल्पिंग कर सकते हैं 1.9 तक, ऑलमोस्ट 2.064 से लेके 1.9818 तक। और अगर ये सपोर्ट टूटती है, मार्केट इससे नीचे आती है, तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो अभी आपको मैं बताऊंगा शॉर्ट की किस तरह करना है रीटेस्ट के ऊपर। ये देखें, मार्केट ने ब्रेक किया, उससे अगली कैंडल अगर ऊपर जाती और मार्केट रीटेस्ट करने इसको आती, यहाँ से दोबारा रीटेस्ट के ऊपर मैं ट्रेड लेनी। अगली ही कैंडल में मार्केट जो है वापस नीचे आ गई। ठीक है, तो ये एक फेक आउट था। बेसिकली लोगों को लॉन्ग्स में फंसाया गया और यहाँ से उनकी लिक्विडिटी खा ली गई, स्टॉप लॉस खाया गया। बेसिकली ये वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों को सिखाया जाए कि क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, रीटेस्ट क्या होता है और रीटेस्ट पे एंट्री क्यों लेनी चाहिए। अब यहाँ पे वेटिंग गेम है, दिस इज कॉल्ड पेशेंस। तुक्का मार के यहाँ पे कोई भी ट्रेड ले सकता है, इधर से लॉन्ग कर दो, इधर से शॉर्ट कर दो, वो तुक्का है, वो कुछ भी हो सकता है। 50-50 चांसेस है। ट्रेडिंग में पेशेंस इज द की टू सक्सेस। मार्केट फ्यूचर ट्रेडिंग में हमेशा इम्पेशेंट लोगों से पैसा लेके पेशेंट लोगों को देती है। इम्पेशेंट लोग नुकसान करते हैं और पेशेंट लोग जो हैं वो प्रॉफिट करते हैं। तो अभी 11:30 हो रहे हैं, तकरीबन 1 बजे तक इसका अपडेट लेते हैं दोबारा। 1 बजे तक इसका सुई का अपडेट हम दोबारा लेते हैं। अभी 11:30 हो रहे हैं सुबह के। ठीक है, डेट नोट कर लें, 31/10/2024, और मार्केट को भी देख लें। 1 बजे इसका अपडेट दोबारा लेते हैं ट्रेड का। तो ये आप देख सकते हैं 1 बज चुका हुआ है और ये 12 बजे वाली कैंडल देखें, उसी स्ट्रक्चर से नीचे आई है। ठीक है, जो हमने जोन आइडेंटिफाई किया हुआ है
उसने क्लोजिंग उस स्ट्रक्चर के अंदर दी है, ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। अगली कैंडल नीचे आई और फौरन ही उसी 1 घंटे में कैंडल ऊपर जाके क्लोज हो गई है। अभी इसको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर 15 मिनट के ऊपर हम देखते हैं कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या था। छोटे टाइम फ्रेम पे बेसिकली हुआ ये है कि कैंडल नीचे क्लोज कर गई है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर उसी को हम देख रहे हैं ना, तो ये कैंडल उस जोन में आई जो हमने आइडेंटिफाई किया था, ये कैंडल नीचे आ गई। अगली कैंडल को ये जो विक है इससे नीचे आना चाहिए था ट्रेड लेने के लिए हमें। अगर ये वाली कैंडल इस विक से नीचे आ जाती तो फिर हम ट्रेड ले सकते थे और स्टॉप लॉस अपना स्कैल्पिंग में इस कैंडल के ऊपर वाली विक से थोड़ा सा ऊपर रख के हम ट्रेड ले सकते थे, लेकिन ये कैंडल यहीं से ही वापस ऊपर चली गई है। अभी इस कैंडल का क्लोज होने का वेट करते हैं, ठीक है। अब इसका अगला अपडेट हम लेते हैं 2 बजे। अभी 1:30 बज रहा है और ये देख सकते हैं आप 1 बजे वाली कैंडल भी ऑलमोस्ट नीचे आ गई है। तो लेट्स सी ये जोन टूटता है कि नहीं टूटता, ये $2 के आसपास वाला जोन टूटता है कि नहीं टूटता। अगर तो ये जोन टूटता है तो यहाँ से स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमें इस पॉइंट तक 1.98 तक। तो अब इस वक्त 2:30 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 2:25 हो रहे हैं और देखें ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट लिया 2 बजे वाली, ठीक है। अभी वो नीचे आई है, ये विक उसने फिल कर दी है, उससे पिछली की भी विक उसने फिल कर दी है। अब इसका हमने कैंडल का क्लोज होने का देखना है, इसकी बॉडी इससे नीचे क्लोज इस 2.0398 से इसकी बॉडी नीचे क्लोज होगी, उससे अगली कैंडल में हम ट्रेड लेंगे। जो जोन मैंने रेड आइडेंटिफाई किया था मैंने खुद ही खत्म कर दिया था, विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। तो ये देख रहे हैं इस वक्त आप 247 हो रहे हैं और वही कैंडल जिसने ब्रेक थ्रू किया था, विक फिल की थी, वो दोबारा उसी जोन में आ गई है बॉडी। तो इस तरह की मैनिपुलेशंस मार्केट में चलती हैं, कंफर्मेशन के बगैर आपने ट्रेड नहीं लेनी। छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट्स पे अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें ये वापस उसी जोन में आ गई है, लेकिन अभी देखते हैं ये किस तरह प्लान आउट करती है, हमें ये एंट्री देती है कि नहीं देती। एंट्री तो ये देगी, या ये हमें शॉर्ट की एंट्री देगी या लॉन्ग की देगी। अभी यहाँ इस वक्त हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आएगी, लेकिन अगर हम वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम हर कैंडल का कम होता जा रहा है। बेशक अपनी मूविंग एवरेज से नीचे है, वॉल्यूम कैंडल का कम हो रहा है, तो ये एक थोड़ी सी कंसर्निंग चीज़ है शॉर्ट एंट्री के लिए। तो अब आप देख सकते हैं कि 3:30 हो रहे हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर ये कैंडल रेड नीचे आ चुकी हुई है उस जोन से, ठीक है। और ये कैंडल अभी अपनी विक बना रही है और जो 15 मिनट की करंट कैंडल है ये भी अपनी विक बना रही है। यहाँ से अब हम अपनी शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ से हम आएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ गए। तो अब हमारी ट्रेड होगी, अभी इस मार्केट से हम ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट ये विक से थोड़ा सा ऊपर, 1:2 का रेशियो हम रखेंगे और ये हमारा टीपी जोन होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये ट्रेड कैसे पैन आउट होती है। ये अभी सिर्फ लर्निंग के लिए है, ये मैं ट्रेड ले नहीं रहा हूँ, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर लर्निंग, आप लोगों को सिखाने के लिए कि ट्रेड सेटअप कैसे बनाते हैं। तो मैं समझ लें कि हमने यहाँ से ट्रेड ले लिया, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे है, मैंने 10% मार्जिन यूज़ किया है मैक्सिमम और 5x लेवरेज के साथ मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। टीपी जोन ये है, स्टॉप लॉस ये है। टाइम ज़रूर नोट कर लें 3:34, क्योंकि अब ये इसको खोल के नहीं मैं बैठा रहूँगा, मैं और भी काम कर रहा हूँ। मैं अब 4 बजे इसका अपडेट इसके साथ अटैच करूँगा, ठीक है। सो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं अभी 4:01 हो रहे हैं और मार्केट ये देखें थोड़ी सी अभी ऊपर गई है, हमारे जो स्टॉप जोन है उसके अंदर है, तो होपफुली इंशाल्लाह ये यहाँ से वापस आएगी। तो इसका अगला अपडेट लेते हैं हम 4:30 बजे। तो इस वक्त 5 बज चुके हुए हैं और मार्केट अभी इस पॉइंट के नीचे ही ट्रेड कर रही है। तो लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट और ये ट्रेड प्रॉफिटेबल होती है या स्टॉप लॉस हिट होता है। मजीद आधे घंटे में इस ट्रेड का अपडेट लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि 5:30 एग्जैक्ट 5:30 हो रहे हैं और मार्केट नीचे आ रही है। इस पॉइंट से हमने ट्रेड ली हुई है, ठीक है। तो ये हमारा टीपी है। अभी थोड़ी देर इसको और देखते हैं, उसके बाद इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम। अब आप देख सकते हैं दोबारा इस लेवल पे ट्रेड आती है ना, तो मैं मार्केट जब इस लेवल पे दोबारा आएगी 2.0053 पे 25% प्रॉफिट बुक करूंगा मैं, ठीक है, अपनी उसका ट्रेड का। और उसके बाद अपना स्टॉप लॉस जो है वो मैं ले आऊँगा तकरीबन इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। स्टॉप लॉस वहाँ से उठा के मैं अपना इधर ले आऊँगा और 25%
प्रॉफिट बुक कर लूँगा। और ये सारी ट्रेड इस वक़्त 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल रही है, ये आपने याद रखना है। 1 घंटे में हमने ट्रेंड निकाला था इसका, ठीक है? ये अभी का जो इसने ट्रेंड पकड़ा हुआ वो ये है, ठीक है? 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हमने ये ज़ोन्स आइडेंटिफ़ाई किए थे अपने, ठीक है? और यहाँ से मार्केट तकरीबन इस पॉइंट पे कहीं पे ट्रेड कर रही थी उस टाइम पे, यहाँ पे, ठीक है? इस पॉइंट पे, इसके अंदर यहाँ पे। और अगर तो मार्केट यहाँ से ऊपर का ब्रेकआउट देती तो हम यहाँ तक का टीपी लेते, मार्केट ने नीचे का दिया था तो यहाँ पे लिया, ठीक है? ये स्कैल्पिंग है, दिस इज कॉल्ड स्कैल्पिंग। छोटे टाइम फ्रेम मैं 5 मिनट के ऊपर करता हूँ। आप लोग इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं, 1 मिनट पे भी करते हैं, बट आई थिंक 5 मिनट का टाइम फ्रेम इज बेस्ट फॉर स्कैल्पिंग, ठीक है? ये तो मेरा फर्स्ट टीपी है। अब इस पॉइंट के ऊपर मैं बाकी रिमेनिंग ट्रेड का 50% टीपी 50% जो है बुक कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद मैं अपना स्टॉप लॉस ले आऊँगा इधर इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है? तो ये दिस इज़ कॉल्ड ट्रेड मैनेजमेंट। उसके बाद अगर ये मेरा स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो आई एम स्टिल इन प्रॉफिट। अभी ऑलमोस्ट 551 हो रहे हैं, ये कैंडल क्लोज होने वाली है। इससे अगली कैंडल अब हम देखते हैं कैसे पैन आउट करती है, किस तरह परफॉर्म करती है अगली कैंडल। तो अभी 5:30 बजे दोबारा इसका मैं आपको ट्रेड का अपडेट देता हूँ। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट उसी पॉइंट पे दोबारा आ गई हुई है, ठीक है? यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे किया क्या है, बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा ये मैं आपके साथ बता रहा हूँ। जहाँ पे मैंने ट्रेड से एंट्री ली थी वो मैंने अपना स्टॉप लॉस रख दिया, 25% मैंने प्रॉफिट ले लिया। अब ये दोबारा इस पॉइंट पे हिट भी हो जाती है तो मैं लॉस में नहीं हूँ, आई एम इन प्रॉफिट। सो दिस इज़ बेसिकली ट्रेड मैनेजमेंट। तो अब आप देख सकते हैं 7:15 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 7:13 हैं। अभी ये मार्केट तकरीबन 1.98 तक आई है, अभी दोबारा ऊपर जा रही है, लेकिन ये इंशाल्लाह नीचे आएगी, डोंट वरी। तो अभी मेरे हिसाब से अभी इसको 1 घंटा और देते हैं। 1 घंटे के बाद इस पे मैं अगर तो इस पॉइंट से ऊपर हुई 1 घंटे बाद, नेक्स्ट 1 घंटे में टीपी मेरा हिट नहीं होता ये वाला, तो फिर जहाँ जिस पॉइंट पे भी मार्केट होगी वहाँ से मैं 50% प्रॉफिट लूँगा, रिमेनिंग जो रह गया उसका, और अपना स्टॉप लॉस मैं इस पॉइंट पे ले आऊँगा यहाँ पे। तो तकरीबन अगला अपडेट इसका देते हैं 8 बजे। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि जैसे ऑलमोस्ट ट्रेड हमारे टीपी के पास है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस जोन पे यहाँ पे हम अब अपना टीपी 2 लेंगे, 50% टीपी मैं यहाँ पे अब ले रहा हूँ। अच्छा, तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 8:04 हो रहे हैं ना अभी, ठीक है? ये हिट हो गया मेरा टीपी, सेकंड टीपी भी, ठीक है? 50% यहाँ से मैंने टीपी ले लिया। अब जो मेरी टोटल अमाउंट थी उसका सिर्फ 25% अंदर पड़ा हुआ है ट्रेड में, ठीक है? अब मैं ये क्या करूँगा यहाँ से, ये आप देखें मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं अपना स्टॉप लॉस उठा के इधर से यहाँ पे, ठीक है? ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब देख लें 25% 25 प्लस 50% मैं टोटल 75% प्रॉफिट ले चुका हूँ इस ट्रेड से, ठीक है? अब ये इसको हिट कर जाए ना करे, क्लोज हो ना हो, आई डोंट केयर। यहाँ पे मेरा टीपी है, अगर आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता तो मैं यहाँ से अब लॉन्ग की पोजीशन ओपन करने की सोचूंगा, ठीक है? तो अभी देखते हैं, लेट इट प्ले आउट, ये कैसे प्ले करता है। सो अभी देखें 8:30 हो गए हैं, मार्केट वो हिट कर चुकी हुई है स्टॉप लॉस को, ठीक है? बट आप ये जहन में रखें कि 75% हमने प्रॉफिट लिया है इस ट्रेड में से। ट्रेड को हमने मैनेज किस तरह किया है और हमने ट्रेड सेटअप बनाया किस तरह है, सही है? तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपके इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे वीडियो में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। और आई होप कि आप इससे कुछ सीखने की कोशिश करें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।